आ जाओ देखो, क्या वॉमिट तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया बताओ। अच्छा मतलब क्या सर में पेन वेन हो रहा है? अच्छा आंख में दर्द हो रहा है, तो छुट्टी तो जा सकते हो तो चले जाओ, रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा बैठोगे? ठीक है, तो सुनने का कोशिश करो, दिखे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ एनीवेज। ज्यादा मस्ती नहीं चल रहा तेरे को मिताबी आजकल? 2 दिन से देख रहा हूँ, लक्षण ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे। देखो इधर आ जाओ, सवाल करने बच्चा लास्ट क्लास में। कांटेक्ट फोर्स बोले या फिर रिएक्शन फोर्स बोले, कहानी अपन को क्लियर है क्या? अरे नॉर्मल और फ्रिक्शनल, नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा ऐसा। पढ़िए, तो पहला सवाल आई थिंक हो जाएगा, पढ़ो। चलो साथ ही बनाते हैं, क्वेश्चन थोड़े सॉल्व किए हैं। हाँ जी, सोच के बताना, बोलो। उतने पीछे क्यों बैठा वॉमिट, इधर आ जा, फिर शायद थोड़ा सा ऐसे देखेगा ना तो देखेगा, है ना? मन करे तो देख लेना, नहीं तो फिर ले डाउन कर जाना। ले डाउन ही बोलते हैं ना, हेड डाउन होता है। तो ले डाउन क्या होता है? हाँ तो लेट जाना है। चलो आंसर बोलो। अच्छा छोड़ो, क्वेश्चन ही समझा दो, मत बोलो आंसर, क्वेश्चन ही समझा दो। अरे आंगनबाड़ी के छात्रों, अंग्रेजी आवत है, बताओ क्या कहना चाहता है कवि, इस कथा में क्या कहना चाहता है? हाँ ये तो हम रहे, मान लो कवि, ये रही हमारी कविता, अब बताओ क्या कहना चाह रही है, वो वाली कविता नहीं, ये वाली। हाँ जी, सवाल बताओ यार, कोई नहीं बता पा रहा है। जैन और जेवियर। अरे बोल भाई, देख के तो बता, बोल क्या रहा, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहा, बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सच में नहीं आ रहा है कि मजाक कर रहे हो? अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी का, हिंदी में इसका अनुवाद हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ यार तू बता चल। एक बॉक्स ए है। अच्छा इंतजार कर रहा था अपनी बारी का, चल बता। एक बॉक्स, चल जो बोला उसकी शक्ल बनाए क्या? चल बोलते जा। एक बॉक्स ए है। बहुत बढ़िया, एक बॉक्स, बोल आगे बोल। एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो गया, बढ़िया, आगे बोल। चलती हुई ट्रेन है। चलती हुई ट्रेन, लेफ्ट टू राइट। डाले डब्बे में भाई, इसको लेफ्ट बोलते हैं। हाँ राइट हैंड से दिखा रहा हूँ, है ना? लेफ्ट से। तो ट्रेन किधर चल रहा है, इस तरफ। अरे आगे और होगा, चलो आगे बोल। टाइम टी, टी टाइम तो सर बड़ी एक्सेलरेट कर रहा। टी टाइम पर इसका तात्पर्य क्या हुआ? अच्छा मैं, अगर मैं ऐसे भाग रहा हूं और अचानक से कोई डी एक्सेलरेट कराना चाहता है, तो मेरे पे फोर्स किधर लगाएगा? अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो इधर पे, पक्का क्या? सोच लो। तो डी एक्सेलरेट हुआ तो डी एक्स, सॉरी, अगर भाई साहब डी एक्सेलरेट अगर ये हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? चलो आगे बताओ, क्या पूछा है? देन द, अरे बोलो रे गधो, रिएक्शन को पहचानते हो क्या? रिएक्शन क्या होता था? अरे वही कांटेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स क्या होता था? नॉर्मल और का बरोबर है क्या? चल बताओ। अरे एम जी किधर? क्या नॉर्मल ऊपर लगेगा, ये तय है। अब हमें बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? किधर लगेगा? अरे किधर? चलती ट्रेन अगर डी चेक करता है तो तुम्हारा शक्ल किधर जाता है? ब्लॉक, हाँ। अबे यार, अबे तुम मुर्दा होते, ट्रेन चल रही होती, तुम्हारी लाश लिटा रखी होती, ट्रेन डी एक्सलेट करता तो तुम किधर बुड़क के जाते? घिसते की तरह आगे ना,
तो जो चलता है फ्रिक्शनल फोर्स उस पे किधर लगता है, ये भी नहीं पता, बेकार हो गया। चल छोड़, तुम इसको मान लो यार, तुम यहाँ बैठ के देख रहे हो ट्रेन में, सोच लो, तो अगर ये डी एक्सलेट इधर कर रहा है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, अगर फोर्स इधर, इसमें सूडो फोर्स इधर लग रहा है तो इसकी टेंडेंसी किधर जाने की है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा रे, अरे नहीं आया गधो, इधर कौन है, इधर कौन है, रिजल्टिंग किधर जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, नहीं सीखे, सोच लो। अबे अगर सीट पे बैठे हो कभी बाइक बाइक पे, जो पतले लोग उनको बड़ा एक्सपीरियंस होगा, पतले लोग जब बाइक पे पीछे बैठे रहते हैं और गाड़ी जब ऐसे चलता है तो फटाक से सड़क के पीछे नहीं चल जाते, जानती हो क्या, और जब अगला ब्रेक मारता है तो सड़क से आगे जाते हो, तो जब तुम सड़क से आगे जा रहे हो तो फिर चलवा किधर लग रहा होगा, वह पीछे ना, थोड़ा फील क्या करो, कभी तुम स्कूटी चलाना ऐसे करके बैठ का गया ना और अचानक से तेज करना देखा तुम्हारा हाथ ऐसे हो जाएगा सर करके, तो तुम्हें पीछे कौन लेके गया, तुम एक्सीलेट आगे कर रहे थे तो सूडो तेरे को पीछे लेके गया, तो हिप वाले पोर्शन में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा, पागल हो गए, नहीं होता ऐसे। मैं तुम्हें एक बेस्ट आइडिया देता हूँ, तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम ना वो क्या बोलते हैं हाफ वाली निक्कर पहन के फिर सीट पे बैठना और फिर स्कूटी चलाना, जब यहाँ चढ़ाएगा तो समझ में आ जाएगा फ्रिक्शन किधर लगा है, कर लेना ट्राई, मैंने तो बहुत बार करा है। नहीं रिलेट कर पाए, डाउट में सोच लो, अरे ठहर के सोच लो, थोड़ा ठहर के सोच लो, आयुष क्या सोच सोच, नहीं समझ पाया, पक्का क्या हुआ, डब्बा ऐसे था या ऐसे समझ लो, क्या मैंने ऐसा पढ़ाया था कि भैया ऑब्जेक्ट की जिधर जाने की टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है उसके ऊपर, ऐसा पढ़ाया था क्या, तो तुझे इतना समझना ब्रेक मारने पे वो चीज आगे जाती है, ब्रेक मारते तो जो भी रहता है आगे जाता है कि नहीं जाता है, पढ़ाया था ना सूडो की वजह से आगे जा रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है, हाँ ट्रेन का किसके रिस्पेक्ट में, तो लगाओ डी एक्सेट होता है, एक्सेशन इधर, एक्सेशन तो सूडो किधर, तो फ्रीडम फोर्स किधर, टेंशन, अभी तुझे टेंशन हो रहा है ना तो सूडो देख लिया कर, देख सूडो सिस्टम के ऊपर, अच्छा जिसको सिस्टम माने उसके सूडो फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो उस सिस्टम में जिधर सूडो फोर्स रहेगा इसके ठीक अपोजिट में क्या लगा देना, समझ गए क्या, हाँ हाँ बोलो बोलो पारुल क्या दिक्कत है बताओ, सोच लो, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ सूडो जो लगता है जिधर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा, ऑब्जर्वर अंदर घुस गया, तो जब वो जिसको देख रहा है तो सिस्टम जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उसके ठीक अपोजिट में सूडो लगता है, और सूडो के अपोजिट में कौन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे समझ सकते हो या देसी भाषा में फील करके देखो तो आ जाएगा समझ में, ब्रेक लगता है तो शरीर आगे जाता है, जाता है ना, ऐसे भी सोचो ब्रेक लगता है तो शरीर आगे जाता है ना, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, तो यहाँ कुछ और लग रहा है क्या, इसको देखो, ये तो देख के आंसर बता दोगे भाई, बोलो, a block of mass 5 kg and surface area 2 meter square just begin to slide down an inclined plane when the angle of inclination is, अरे मतलब इंक्लिनेशन जब 30 डिग्री था तो किसी सरफेस को अपन ने यहाँ पे मान लो रखा था जिसका बेस एरिया कितना दिया हुआ था 2 मीटर, बढ़िया क्या, अब क्या बोला है, मास को कीप द मास, द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज, मतलब एरिया कितना कर दिया, तो अब आपसे क्या पूछा, द एंगल एट विच दिस स्टार्ट स्लाइडिंग, अब किस एंगल पे स्लाइड करना शुरू करेगा, किस पे,
कैसे? क्योंकि स्लाइड करना तो म्यू पे डिपेंड करता था ना, म्यू टेन थीटा। स्लाइड करना किस पे डिपेंड कर रहा था? एरिया की चर्चा हुई थी क्या? अरे टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू था ना यार, तो म्यू पे डिपेंड करता है ना, म्यू चेंज होता तो चेंज हो जाता, बट म्यू तो चेंज हुआ ही नहीं। अरे म्यू नहीं चेंज हुआ मतलब इंक्लिनेशन नहीं चेंज हुआ, जब एंगल नहीं चेंज हुआ तो एरिया इतना कर दो, इतू सा कर दो, सब सर देंगे। समझ गए क्या? वो भी हो सकता था, क्यों? एनजी कॉस थीटा भी बढ़ जाए, चेंज हो जाता ना भाई। ठीक है, पढ़ो, बोलो यार, ये तो किए ना ऐसे क्वेश्चन, अपन नहीं किए? पढ़ो क्या लिखा है यार, ऐसे क्वेश्चन कराए कि नहीं कराया मैंने? हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब? अच्छा पढ़ लो, सॉरी पढ़ दो। अरे वही वाला है यार, मिनिमम एहसान कर दो मेरे ऊपर पढ़ के। हाँ जी, कॉमिक शेर बेचारा आज ध्वस्त हो रखा है मेरा, कोई नहीं, रेस्ट करने दो इसको। अरे इधर देख रहे, मुस्कुरा रहे, दे देख, पढ़ ले, कुछ भला हो जाएगा। पूछा क्या वैसे? ब्लॉक प्लेस ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री just be pushed upward by a force F as shown if the angle of inclination of the inclined plane is increased to, बाद में 60 डिग्री कर दे रहे हैं, the same block can just be prevented from sliding down by application of force of the same magnitude से the coefficient of friction between the block and the inclined plane, यूं पूछा है। क्या हुआ, नहीं कर पाओगे? सिचुएशन समझो थोड़ा, ये क्वेश्चन हमने करा है, ठीक है, करा है। पागल हो गए हम लोग, ब्लॉक वाले क्वेश्चन नहीं थे, मिनिमम मैक्सिमम वाला, वही तो है। इस लाइन का कोई बच्चा अगर मतलब पकड़ लेगा उसी से सॉल्व होगा, जरा पकड़ना। A block placed on a rough inclined plane of inclination 30 degree can just be pushed upward by applying force F। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? Just pushed upward मतलब इसके पास टेंडेंसी है ऊपर, नहीं पकड़ पाए। शब्दों का खेल समझो, अनुष्का ध्यान देना, फिर करना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये जो लाइन इसने लिखा है just be pushed upward by applying a force F, इसका मतलब क्या हुआ? ये वो फोर्स है, इस फोर्स के पास टेंडेंसी है उसको जस्ट ऊपर ले जाने की, तो डोमिनेटिंग कौन सा हुआ? F ना, मतलब इस वाले फोर्स के पास टेंडेंसी इसको कहां ले जाने की? पकड़ पा रहे हो क्या? तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? पकड़ पाए नहीं, इसी में खेला था बस, अब हो गया खेला। बोलो भाई,
तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं अपन, बोलो। ये F और इसके पास टेंडेंसी, बेटा ये शब्द नहीं पकड़ो, इसने लिखा ना कैन जस्ट बी पुश अपवर्ड, मतलब टेंडेंसी है ऊपर ले जाने की ना, जस्ट यानी फ्रिक्शन फोर्स, समझ गए क्या। तो F इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर बच्चा, और नीचे एक और लग रहा होगा क्या, बोलो, mg cos 30 डिग्री, नहीं पकड़ पाए, अच्छा सॉरी सॉरी माफ कर दो, लेटर पे लिख के दें, बोलो भाई क्या लिखो यहाँ बच्चा, mg sin 30, अच्छा 30 है, mg sin 30, ठीक है क्या, इक्वेशन क्या बनाओ, बोलो, F इज इक्वल टू FR प्लस mg sin 30 डिग्री, बोलो भाई, और FR को क्या लिख दूं, बोलो, म्यू टाइम mg cos, ये समझाना पड़ेगा क्या, अरे नॉर्मल ऊपर है नीचे कर पा रहे हो कि नहीं, तो mg cos 30 प्लस mg sin 30, ठीक है क्या, जिसको इसमें दिक्कत हो वो थोड़ा ध्यान से, है ना, पहले क्वेश्चन बन गया, टेंशन खत्म। अब सेकंड लाइन पढ़ो 10, अच्छा फिर पढ़ो, हाँ, if the angle of inclination of the inclined plane is increased to 60, the same block can just be prevented, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, क्या क्या उसके पास टेंडेंसी किधर जाने की अभी, और फ्रिक्शन उसको ऑलरेडी अभी पेपर नीचे नहीं आने दे रहा है, और बाकी बचा हुआ तुम लगा के बैलेंस कर, शब्दों का खेल था बस, नहीं समझे, देखो 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 सिचुएशन है, ध्यान से सर, इस बार जो इंक्लिनेशन है बच्चा एम मास है, इंक्लिनेशन कितना है, अब ये लाइन पढ़, if the angle of inclination of the inclined plane is increased to the 60 degree, the same block can just be prevented, इसका मतलब क्या, हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं किसके लिए, नीचे आने से, लास्ट क्लास सिखाया है, हम उसको जस्ट प्रिवेंट कर रहे हैं नीचे आने से, इसका मतलब क्या है, अब नीचे आना चाहते हो तो फ्रिक्शन तो ऑलरेडी इसके पास टेंडेंसी, मतलब इस बार कैसी है, नीचे आने की, समझ गए क्या, और फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, तो बाकी बचा कुछ कौन हेल्प कर देंगे, हम कर देंगे, और कितने से करना है, सिचुएशन वही F फोर्स है ना, समझ गए क्या, तो इस बार सिचुएशन कैसा बना, बोलो, हम किधर लगा रहे हैं F इधर, और नीचे क्या लग रहा है, बोलो, mg sin 60, और इधर क्या लग रहा है बच्चा, फ्रिक्शन नहीं आया है, क्योंकि इस बार टेंडेंसी इसके पास है ना नीचे आने की, पकड़ पा रहे हो, तो तुम देखो कि सारा फ्रिक्शन क्यों इंटरेस्टिंग होता है, शब्दों का क्या, लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो आप उल्टा बना दोगे, आंसर नहीं आएगा, तो दो गाड़ी का हो गया ना यार, अब पकड़ के चेप सकते क्या, बोलो क्या लिखूं, एफ आर ऊपर प्लस F इज इक्वल टू mg sin 60, समझ गए क्या, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, या 1 इसको ले लो 2 इसको ले लो, किया था ना यार, अब यूं नहीं निकाल सकते यहाँ से आराम से, अब ये तुम करोगे, आगे आगे बढ़ेगा, आयुष आया बच्चा, इक्वेशन कैसे समझ पा रहे हो ना, आपको क्वेश्चन पढ़ के मैंने कहा था ना कि फ्रिक्शन में ऐसे नहीं चलेगा कि बस एफबीडी बना दिया आगे बढ़ेगा, थोड़ा सोच के देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, हाँ जी, चलो चलो बेटा टाइम नहीं करना, घर मैंने हिंट दिया ना, तो फ्रिक्शन वाले सवाल आएंगे तो कान खड़े कर लेना, और थोड़ा दिल भी, तभी तो देखो ना, हाँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तभी कर पाओगे, पढ़ो, बोलो बे, थोड़ा फास्ट हो यार, मैसेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, अब वो खोलते भी ऊपर से पढ़ लेते हो फट से, तो उसको भी पढ़ लो, अरे खोल लेंगे पूरा तो ब्लू टिक हो जाएगा ना, ऊपर से पढ़ेंगे तो नहीं होगा, अभी उसमें लॉन्ग प्रेस करके रखना, बड़ा हो जाता है, अब सस्ता वाला फोन होगा तो पता नहीं चलेगा, देखो क्या कह रही थी आग को, ठाकुर ले गया, अच्छा सॉरी ठाकुर के तो हाथ नहीं थे ना, बेटा कुछ आ रहा है, देवी का यार तू पढ़ती है, तेरे तेरा मेरे को मुझे पता ही नहीं चला पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं,
कौन सा? भाई साहब आंसर कराने शुरू हो गए, मजे आ गया। ठीक है, ये तो बता। हाँ क्या मतलब इधर लगा दी होगी टेंशन, इधर लगा दी। अभी इसके पास टेंडेंसी किधर होगी जाने की? किधर जाने की टेंडेंसी होगी? इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, तो इसके पास टेंडेंसी होगी जाने की इधर वाला ना। अरे गजब, ए गधो, अभी 3m है ना अभी, और ये कितना है? ये बात मत करो पीछे से, अब तो ये 3m है, ये m है, भारी तू है, सॉरी भारी ये है, ये नहीं है, तो ये जाना अभी कुछ नहीं है, तो टेंडेंसीज के बढ़िया क्या, तो इधर क्या लग गया बोल दो, कर दो, अभी पता नहीं सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। 3mg साइन 40, ये भी नहीं आ रहा ऊपर, और फ्रिक्शन फोर्स अब कर क्या? अच्छा पूछा गया क्वेश्चन में, पढ़ो फिर। गिवन दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज, इस बार चल रहा है रे, अरे भैया इस बार चलत है, तो कैसे बनाओगे इसका एफबीडी बोलो। ये तो टी बचा ऊपर, और नीचे क्या लगेगा? आयुष बताएगा, चल आयुष बता। इधर टेंशन कंफर्म हो, ये भारी था तो हमने माना ये आगे जा रहा है, अगर ये ए से ऊपर जा रहा हो तो ये ए से जाएगा ऐसे, तो ध्यान से जो पूछूंगा आंसर देना। इधर टेंशन, इधर क्या लग जाएगा? mg साइन, अरे लगेगा ना इधर, और फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये किधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर जो है ना अपना दीवार लेकर पीछे मारो, पट से जोर से मारो थोड़ा, गधे या रफ सरफेस है क्या, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन कहां से आ गया? पागल पागल हो तुम, करो यार, स्मूथ लिखा हुआ है ना, तो फ्रिक्शन कहां से आ गया? तो ये आगे के लिए फ्रिक्शन लगा दिया, पढ़ो तो सही, लिखा है क्या इधर? स्मूथ बोला है, बढ़िया वैसलीन लगा के एकदम, समझ रहे, चक ना चक 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 चक, समझ गए क्या? अरे स्मूथ बोल, बोल क्यों मेरे पीछे, तू क्या रहा है तेरा, भगवान के प्रवचन में आ रही थी मुंडी नीचे करके, जोड़ के बोलो, और रिएक्शन ऐसे करते ना पूछने के बाद, अभी थे से लड़कियां तो लड़के भी कम नहीं, उनको बोल दो। अच्छा हम ही का बोल रहे हैं, देखो इधर, अब क्या करें बोलो, पागल हो गया, अब दोनों का बोलो है पीटी यार, ये 3mg से 3mg साइन 45 से नीचे, और ऊपर इक्वल टू कहां से आ गया, एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा ना, 3mg माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास किसका इनटू इक्वेशन नंबर, और दूसरा बनाओ, अरे टी ऊपर, टी माइनस mg साइन 45 इज इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर आगे क्या, आगे भी मैं करूं, निकालना क्या है, क्या पूछा है? पागल हो गए यहाँ पे वैल्यू, अब एफएल को क्या लिख दोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, अरे म्यू mg यार, म्यू टाइम्स mg cos 40, तो ध्यान से देखो तो यहाँ वेरिएबल कितने हैं रे बाबा, ये टी तो दिख रहा है मेरे को, ये तो दिया हुआ है भाई जी भाई, यहीं से निकल जाएगा मेरे को तो लग रहा है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों है? अरे ये टी निकालना है ना, क्या पूछा है देखो तो, टेंशन यहीं से नहीं निकल जाएगा, देखो तो टी इज इक्वल टू एम, अरे ए कितना है, पहले इसको लिख देता ना, एम जी साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस ये एम था क्या, एम और ए कितना था, g/5√2, सॉल्व करो इसको, एम जी कॉमन निकाल लो, mg/√2 को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, तो कितना आ गया mg 6/5 है क्या,
किसी ने कहा था क्या बी? अरे इसका तो जरूरत भी नहीं पड़ा यार, सेकंड वाले का इसी से निकल गया है। तो आसान क्वेश्चन हो, नहीं आया ठीक से बोल लो, गधो बोल लो। अभी तक नहीं, फिर मैं नाम लेके बोलूंगा फिर ऐसे। बेटा नेक्स्ट पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्यू एंड रफ प्लेन। अब तो इक्वेशन बन चुका है ना यार, टी निकल चुका है ना, और पूछा क्या मेरे से? अरे म्यू पूछा है ना, तो सेकंड वाले इक्वेशन में टी की वैल्यू को रख के आराम से, कहां गया रे फर्स्ट बार, सॉरी, यहाँ पे टी की वैल्यू रख के म्यू निकाल सकते हैं क्या? कर लोगे? ये रख देंगे। In the above question, magnitude and the direction of the force exerted by the string on the pulley. पुली वाली था क्या इधर? नहीं था, था क्या? तो इस पे क्या लग रहा है? इस पे क्या लग रहा है? तो रिजल्टेंट किधर लगेगा और कितना होगा? पागल हो गए। ये 45, ये 45, 90, तो ये कितना होगा? अरे ये 45 45 कितना होगा? 90 होगा। तो टी इधर, टी इधर, तो दोनों में रिजल्ट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये cos 90 तो 0 होता है ना, तो आंसर क्या आ जाता है? 2 रूट टी। अरे ये होगा ना यार, अंडर रूट ऑफ टी, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? अरे सॉरी सॉरी, टी रूट, समझ गए क्या? टी निकाल चुके हैं ना, कल कॉपी में ना सॉल्व के लिए फिर पूछेंगे तुमसे, कल आएंगे ही नहीं। हाँ जी, अरे बोलो जल्दी जल्दी, शक्ल ठीक ना लागत है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो क्या ही है, मतलब ऐसी है, थोड़ा लॉजिक है। बोलो भैया, बोली, पढ़ी, चिंगालाला करो भाई। क्या होगा सर लेके इधर एक कुछ आ जाएगा। ओ बाहुबली आयुष, नीचे क्या देख रहा है? क्या ये नहीं आया तुझे? तो फिर क्या दुखी है? जिंदगी बोझ लग रही है, निपटने का मन कर रहा है, मेरे पास आइडिया है निपटने का। अच्छा निपटना है क्या? क्राइम में तू ऐसा सोच रहा है, तेरे बारे में आज कंप्लेन करना पड़ेगा पुलिस में, है कि नहीं? अरे पेन भी नहीं चलाना गधो, लॉजिक से आंसर बोलो। अच्छा छोड़ो, क्वेश्चन कौन बताएगा? 5 रुपए इनाम, बस क्वेश्चन समझा दो। चल 10 रुपए रे। अच्छा 10 से ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, तो इससे ज्यादा हम देंगे नहीं। खुशी के मारे हार्ट अटैक आ गया तो है? 10 रुपए मिल गए। चलो भाई, क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं देखो तो। द फोर्स F इज इक्वल टू टी, टी समझ रहे हो क्या? टाइम डिपेंडेंट दिया है, नहीं समझे? समय के साथ जैसे तुम गधे होते जा रहे हो, वैसे ही समय के साथ अपना एफर्ट बढ़ा रहा है। तुम लोग सर जैसे जैसे क्लास आगे जाते रहता, तुम लोग लस्सी बनते जाते हो, पर ये बढ़ा रहा है टाइम के साथ। अब पढ़ो, सच में यही था ना? हाँ, द फोर्स अप्लाइड एट टी इक्वल टू 0 सेकंड से शुरू कर रहा है, तो टी 0 पे फोर्स भी 0 का शुरुआत में, क्यों भाई? अब क्या बोला? व्हेन द सिस्टम वाज एट रेस्ट एंड स्ट्रिंग इज जस्ट स्ट्रेट विदाउट, अभी टेंशन स्ट्रेट हुआ बट टेंशन नहीं है, मतलब खिंचाव भी नहीं पैदा हुआ। Which of the following graph gives the friction force between B, P and horizontal surface as a function of time? मतलब B और फ्रिक्शन फोर्स B और इसके बीच में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। क्या तुम्हारा दिल कह रहा है? दिल कहता है, बोलो भाई।
तुमको इस डब्बे और यहाँ सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा वो बताना है। अच्छा एक बात बताओ, रे करो, अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, पहले तो इस फोर्स को जीतना पड़ेगा किसके साथ? अच्छा ये चेयर यहाँ पे रखा होता है, क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा क्या? ये तो पता है ना। तो टी वो कब लगता है? कब लगता है? इसे नहीं लगता है ना, अभी तक तो वहीं पे है। चल बेटा, तो ये ए देखा क्या दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब चलने वाला और जो मैक्सिमम लग सकता है वो दोनों बराबर है। और यहां पे जो बोला है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ग्रेटर है किससे? इसका मतलब समझ में आता है क्या आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक? इसका मतलब ये होगा कि जब ब्लॉक चल पड़ेगा ना तो जो फ्रिक्शन फोर्स था वो कम हो जाएगा। ये ऐसा होता भी है ना, शुरू में मेहनत लगता है सही सही करके, और एक बार चल पड़ता तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है कि नहीं? तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर होता है हमेशा किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं समझे? अरे डब्बा उब्बा कभी एफर्ट लगा के धक्का लगाए हो? तो अपन धक्का लगाते हैं और अचानक धक्का लगता है तो तुम भी ससराश हो जाते हो। ये शुरू में तो ऐसे होता है ना, और कई बार झटके से फिर सरसरा जाते, होता है कि नहीं? तो कनेक्ट जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन चीज को बोलना चाहिए था, तो अब लोग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा या तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है या तो उससे कम होगा। क्लियर है क्या? तो मतलब सीन ऐसा होगा। तो अब सोचो, तो जब तने फोर्स लगाया T इज इक्वल टू 0 पे, तो उस केस में तो T इज इक्वल टू 0 पे तो बेटा यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, नहीं पकड़ पाए। सोच के देख, शुरुआत में T इज इक्वल टू 0 पे थोड़ा सा तने फोर्स लगाया, अभी तो इसी से लड़ाई कर रहे होगे ना भाई। तुम फोर्स बढ़ा के पहले इसके कहां तक पहुंचोगे? स्टैटिक तक पहुंचोगे ना। एक डब्बा, रस्सी बीच में, पीछे एक और डब्बा, तो तुम इस डब्बे को पकड़ के जब खींच रहोगे तो पहले यार मान लीजिए बेचारी से धागा बांध के कुर्सी मार दी, कुर्सी से मैं अपने पास पकड़ लिया धागा, क्लियर है क्या? तो पहले जब मैं इसको ऐसे करके खींचूंगा तो पहले इसके स्टैटिक फ्रिक्शन को तो डोमिनेट करूंगा ना यार। नहीं समझ में आया? तो जब इसके स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं जब डोमिनेट कर रहा हूंगा उस टाइम पे उसके और सरफेस के बीच में कितना लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन? 0। यार जब उसके पास टेंडेंसी आगे बढ़ने की तब तो एक्टिव होगा ना, अभी तो इसी से लड़ रहे थे। तो T इज इक्वल टू 0 में ब्लॉक और इस जमीन के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो वो कितना होगा? पक्का थोड़ी देर तक 0 रहेगा ना। अरे जब तक कि इसको ना हटा दो, जब ये हिलेगा तब तो उसकी बारी आएगी। तब खत्म हो, तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे हो। तुम लोग भूल क्यों नहीं आ रहा तो बोलो, फिर से बताते हैं। तो अब बता, जब T इज इक्वल टू 0 पे फ्रिक्शन फोर्स 0 है तो क्या अपन इसको और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं फट से? नहीं है, गधे हो। पक्का T इज इक्वल टू 0 पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा नहीं। T इज इक्वल टू 0 पे स्टैटिक किसके किसके बीच में? B और इसका ग्राफ होता तो नहीं होता, तब T इज इक्वल टू 0 फ्रिक्शन होता। तो ये दोनों तो अब ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है कि ये और एक, सुनो यार, ये और ये। अब जब तुम इससे जीत गए हो जंग और ये जो धागा वो टाइट हो चुका है उस टाइम के बाद, तो अब तुम फिर अब किससे लड़ाई लड़ोगे ना? जब इस पे टेंशन धीरे धीरे बढ़ेगा इसका स्टैटिक फ्रिक्शन जागेगा। हाँ जी, हेलो, क्या? मैं क्लास में हूँ भाई। सुनो, तो अब ये जब टेंशन जागे, इसको हरा दिया ना, इसके पास टेंडेंसी अगर मूव करने की हो गई तो क्या अब इसका वाला स्टैटिक फ्रिक्शन भी जागेगा धीरे धीरे? 0 से बढ़ेगा कि एक ही बार में बढ़ जाएगा? धीरे धीरे बढ़ेगा ना यार, ये पढ़ाया था ना, टुचू 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 टुचू, अब जाके समझे क्या? तो यहीं से तुम आंसर दे सकते थे। ये देखो, ये डायरेक्टली, और ये वाला कैसे जा रहा है? देखो टेढ़ा है ना धीरे धीरे। पक्का क्या? तो चाहते तो सीधा ही ठीक कर देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि फंसा के कैसे रहा ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऐसे सीधा गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, जबकि मुझे पता है कि सर जिस टाइम पे इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू होगा उस टाइम पे ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा,
और जब ये मूव करने लग पड़ा काइनेटिक फील्ड छोटा है ना, तो ये वाला थोड़ा सा छोटा होके फिर कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है ना कि जैसे मैंने कहा कि मान लो इस ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है मान लो 5 न्यूटन में, ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना वो 4.9 का होगा, 4.8 का होगा। और वो कब लग रहा होगा? जब चीज चल रही होगी, समझ गया? तो ये जब तक चलते रहेगा तब तक इसमें कितना लग रहा होगा? 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8, समझ गए क्या? अभी जब तक चलते रहेगा तब तक, इसीलिए इसके बाद कैसा हो गया? कांस्टेंट। टफ है सवाल यार, तो थोड़ा अपना इंद्रियों को जगाओ। इंद्रियां समझते हो? अच्छा चल, मान ली छोड़ोगे तब अभी से लिखवाओगे। हाँ ये वाला एक मैं कर देता हूँ, चलो बोलो। बोलो बोलो। पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? पागल हो गए यार तुम लोग। A car is accelerating with 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पीछे भाग रहा है। A box that is placed inside the car of mass m 10 kg is put in a contact with the vertical wall, कार के अंदर दीवार बना है, ठीक है। अब बोल रहा है the friction coefficient between the box and the wall is 0.6। अरे मतलब यहाँ पे coefficient friction भी दे दिया, अरे बॉल और बॉक्स के बीच में। पहला स्टेटमेंट पूछा है मोर देन, आते भैया मेंस वगैरह में आपको मिलेंगे मोर देन 2 आंसर्स, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। The acceleration of the box will be 20 मीटर पर सेकंड, क्या ये सही है गलत है? कैसे गधो यार, अगर मैं 20 से भाग रहा हूँ, 20 से स्प्लिट कर रहा हूँ इसको छाती पे लेके, तो ये कितने से भाग रहा होगा? तो बदतमीज हो गए ना, खत्म दिमाग, घर उलट के आ गए सब। सही है गलत? दूसरा पढ़। कैसे निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे इस पे? फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे इस ब्लॉक पे? ये सिस्टम एक्सीलरेटेड है क्या? कहां घुस जाओगे? अंदर घुस के क्या बोलोगे? जय माता दी? नहीं, फिर सूडो किधर लगाओगे जब फिर सूडो? कंफर्म हो? ये क्या लग गया इस पे? तो फ्रिक्शन फोर्स, बस पागल हो जाओ भैया, ये सरफेस पे टिका हुआ, इधर कहां से फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन सरफेस सरफेस में ना लगता है। मारी डालोगे तुम लोग। अबे सरफेस में ना फ्रिक्शन लगता है, सरफेस पे लगता है, सरफेस पे लगता है, ये है ना सरफेस। तो फिर अब बताओ, इस ये ऐसे लटके से टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, कितने से? mg, ऊपर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है? म्यू टाइम्स n, किधर लग रहा होगा? और सुडो, तो n इज इक्वल टू क्या? मतलब m इंटू m कितना, a कितना, कितना आ गया? फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया? 200, नहीं म्यू कितना है? 0. n कितना आया? कितना आ जाएगा? 6 इंटू 100। नहीं आया समझ में? पागल हो गए तुम लोग। फट से बोल रहे हैं सुडो इधर, तो फिर अबे सरफेस तो देखोगे कहां पे नाच कर, ठीक पढ़ो। ये थोड़ा सोया है, तू क्या कर रहा है ऐसे मरा हुआ, बस अब निपट जाओगे, खत्म हो जाओगे। अब एक बात बताओ, तुम यहाँ आते हो पढ़ने के लिए, बरोबर है, घर वालों ने पूरे पैसे भर दिए हैं, बरोबर है, तेरा टाइम यहाँ 1.5 घंटा जाने वाला है, ये भी सत्य है।
तो जब सब लग ही रहा है तो थोड़ा टेंशन लेके पढ़ ले। तो ऐसे केस मैं अगर एक टीचर बोरिंग हो जाए, उस दिन की तरह मैं पढ़ाऊं अब ऐसे ऐसे, तो फिर तो तुम बोलोगे बड़ा खराब पढ़ाते हैं, बोर होते सर की क्लास में। बोर के चक्कर में तुमने मेरी क्लास 6:30 बजे डेली करवा रखे हो। तो थोड़ा एनर्जेटिक दिखोगे तब तो मन लगेगा। तीसरा वर्ड लास्ट लास्ट में। हाँ बोलो भाई। द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड द बॉक्स विल बी। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालते हैं? नॉर्मल और नॉर्मल। नॉर्मल किधर? फ्रिक्शन फोर्स किधर? तो रिएक्शन किधर? कैसे नहीं, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया था? 120। और नॉर्मल कितना आया था? नहीं आया। कैलकुलेट करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट पढ़ो। द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड द बॉक्स इज ओनली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ध्यान से पढ़ो और ये आंसर एकदम सही होना चाहिए। सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब आर। आर में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है देख के बताओ। फ्रिक्शन और, अब बोलो क्या होगा? कितने तरह के फोर्स पड़े थे? और हमने कहा था देख यहां तो वीक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर गायब, ये तो आया आया ही नहीं। तो अब ऑप्शन में अब इसके अलावा जितने भी फोर्स होंगे ग्रेविटेशन वाले को छोड़कर बाकी सब क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यार पढ़ाया था मैंने ऐसा। मुझे नहीं पता ये कहां से आ गया है पीछे। ये दोनों पढ़ा चुका हो ना? आधे लोग हवा ही नहीं लग रहा होगा। अरे कांटेक्ट ये बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। ये सब बन जाएगा क्या यार? क्या लगता है? तो पहले पढ़ाना पड़ेगा डबल ब्लॉक सिस्टम। मैंने पढ़ाया है क्या डबल ब्लॉक सिस्टम? यस गाइस। अरे मतलब फ्रिक्शन में से पढ़ाया था क्या ऐसे इधर जैसे? अच्छा तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब देना है ना, थोड़ा मजेदार किस्से करते हैं। चलो देखो। क्या जी कुछ बोल रहे हो क्या? काइनेटिक पढ़ा के फिर इस पे आना चाहिए ना, ये उल्टा क्यों देखा हुआ है? मुझे थोड़ा पच नहीं रहा है, थोड़ा मैं उल्टा आ रहा हूँ ना।
नोट्स तुम लोग डेली बनाते हो ना? तो डेली बनाते हो तब कंफ्यूजन नहीं होगा, 2 दिन बाद देखोगे तो नहीं समझ में आएगा कहाँ से कहाँ शुरू किए। ठीक है, थोड़ा मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ। चलो देख बच्चों, देखो फोन क्यों निकाली? मैं तोड़ तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। पता नहीं किससे उद्घाटन होगा। कोई ऐसा तो नहीं मैंने सोचा भरना पड़ेगा, भाग जाऊंगा मैं अगले दिन, बता रहा हूँ। बोला नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं सोच के और जिस दिन सैलरी आएगी उसके अगले दिन तोड़ूंगा। चलो देखो, सुनो। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया था? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था बच्चा? जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की या तो बराबर होगा, कई सारे के, अगर नहीं दिया हुआ है तो जैसा होगा क्वेश्चन दिया अपन वैसे ही डील कर लेते हैं, है ना? नहीं तो स्पेसिफाई करके देगा। अगर कोई चीज मूव कर रहा है, ऑलरेडी मूव कर रहा है सरफेस के ऊपर, और वहां मतलब वहां पे फ्रिक्शन है, तो वो अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लग रहा हो, कैसा लग रहा हो? काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो फिक्स रहेगा। एक बार चल पड़ा ना यार वो, तो स्टैटिक मैक्सिमम था, स्टैटिक से थोड़ा कम हो जाएगा, काइनेटिक वो ग्राफ किया था अभी कांस्टेंट वाला, ऐसा रहेगा। तो इसका क्या सिनेरियो, फॉर्मूला बेटा वही है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है, ये इसको हम लिखते हैं बच्चा म्यू के टाइम्स एन, समझ गए क्या? और ये जो म्यू के रहेगा ये है कोएफिशिएंट ऑफ, अरे वही गीजा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं इसको भी कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। ध्यान से देखना, अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात, एक बार समझ लो कहानी बन जाएगा। इसको आप ऐसे समझोगे, एक फॉर्मूले में तो कोई फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालते तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, टेंडेंसी इधर तो ऐसे ही लग रहा था। पर काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी मोशन में रहेगा, तब रुके रुके नहीं लगता काइनेटिक। रुके रुके कौन सा लगेगा? जैसे ये चेयर पड़ा हुआ है, मैंने थोड़ा सा छुआ तो स्टैटिक, बढ़ाया स्टैटिक, और जस्ट अबाउट टू वाले में जब ये मूव करने वाला होगा तो लिमिटिंग, और जब चल पड़ा तो, समझ गए क्या? तो ये अब एक बार चल पड़ा तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज होगा क्या? नहीं, एक बार जो लग गया लग गया। हाँ, मैक्सिमम स्टैटिक को लिमिटिंग बोलते हैं, और एक बार अगर ये चल पड़ा तो काइनेटिक। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग, और एक बार बॉडी जब चल पड़ा मोशन में आ गया तो काइनेटिक, ठीक है क्या? ये चेंज नहीं होगा कि सर ज्यादा तेज चलाएंगे तो काइनेटिक ज्यादा हो जाएगा, नहीं, कम तेज चलाएंगे तो कम, नहीं, एक बार चल पड़ा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज होता है और जो कंफ्यूजिंग होता है वो रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना। इसमें कंफ्यूजिंग जो रहता है और इंटरेस्टिंग रहता है वो एक ही चीज है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालना। लिमिटिंग वाला तो आसान था, टेंडेंसी देके चेप देते थे, अब लेकिन अब दो दो चीज चल रही है तब तो वहां मामला फंसेगा। तो उस चीज को अब आप थोड़ा सा कान खड़े करके सुनना, तो न्यूमेरिकल्स आप आसानी से बना ले जाओगे। जैसे ध्यान से, जिसको डाउट होगा तुरंत टोक देना मुझे। अगर मैं आपसे एक सरस सा सवाल पूछूं कि बच्चा मान लो एक ब्लॉक ये रहा, ठीक है,
ये ब्लॉक मान लो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बढ़िया क्या, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, अरे चार्ज इधर बढ़ रहा है ना। तो अगर ये मोशन में है, तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, तो अभी इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। सर इसका काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस वाले केस में तो बड़े आसानी से तुम बोल दोगे, बॉडी इधर जा रहा है, अरे इधर जा रहा है ना, तो ग्राउंड इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगा देगा, इधर लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आसान सा हो गया है ना। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आप कर ले जाओगे। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is always opposite to the direction of relative velocity, to the direction of relative velocity of the bodies। इस स्टेटमेंट में खत्म करते हैं। सर क्या तात्पर्य है आपका, ध्यान से देखना। अगर मैं बचवा आपसे ये कहूं कि मान लो बच्चा एक ब्लॉक ऐसे है और ये वाला एक मिनट, मान लो ये एक बड़ा सा ऐसे करके ब्लॉक रखा हुआ है और मान लो ये ब्लॉक इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन जो होता था वहां सब कुछ वही रहेगा, बट थोड़ा समझना पड़ेगा। और मान लो इसी के ऊपर एक और ब्लॉक मैंने ऐसे रख दिया, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, और इसको मान लो रफ्तार दे दी मैंने इसी तरफ दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड से। समझ गए क्या? ये कितने से भाग रहा है, बड़ा सा 5 से, और ये कितने से भाग रहा है, आप हंस जाएंगे ना, जो इससे पहले पढ़ते थे किस वाले में एक ही फोर्स लग रहा होता था, तो टेंडेंसी से आंसर आसानी से दे देते थे, बट इसमें तो दोनों चल रहा है। अब कैसे करेंगे? यहां एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने, क्या लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट में क्या लगेगा, बढ़िया क्या। अब मजे से करते हैं, जैसे देखो अगर मैं ए पे खड़ा होके बी का बताना चाहता हूं कि किधर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या समझ, फिर समझना। मैं ए पे खड़ा होके अब किसको देखना चाहूंगा, बी को, बढ़िया सोच लो। तो अगर मैं ए पे खड़ा हुआ तो ए को किस में कर दूंगा, और रेस्ट पे आने की कीमत क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। या क्या टर्म लिख रखा है, रिलेटिव पढ़ाया था मैंने। तो अगर तुम ए पे अगर बैठ गए आगे तो क्या बोलोगे, ए किस में आ गया, और इसकी रफ्तार किसको दोगे, एक्सीलरेटेड फ्रेम नहीं है तो सूडो बोल दोगे, सूडो कब आता है, ये एक्सीलरेट कर रहा है क्या। तो जब तुम ए पे आके बैठोगे तो इसकी कीमत क्या होगी, ए रेस्ट पे आ गया किसके रिस्पेक्ट में, बी के, तो इसकी रफ्तार किसको दोगे, बट कैसे दोगे, समझ गए क्या। तो इसको दिया हमने 5 मीटर पर सेकेंड, बढ़िया क्या। अब बताना 5 इधर, अब बी के पास कितनी रफ्तार होगी, 5 इधर और 2 इधर, तो 5 माइनस 2 की कितना होगा। अब बताओ, तो ए से देखने पे बी किधर जा रहा होगा, लेफ्ट जा रहा होगा, राइट जा रहा होगा, लेफ्ट कितने से जा रहा होगा। तो क्या तुम ये बात पकड़ पा रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सर ये आ रहा है 3 मीटर। देखो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ये मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, हमें तो इससे मतलब था कि सर डायरेक्शन किधर होगी। तो सर दिख रहा है ना 3 बच्चा, तो 3 से किधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है, वी का, बोलो इस तरफ है, समझ गए क्या, सॉरी वी ए का, पकड़ पाए क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सर इधर लग रहा है, तो ये किसका वेलोसिटी आया, बी का आया है ना, किसके रिस्पेक्ट में है, ए में ना। तो जब हम अब बी पे पूछेंगे कि बताओ ए की वजह से बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर, क्या आप पकड़ पाए क्या, पक्का। इसी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं, मतलब सेम। देखो एक बार समझ में आ जाता है ना तो फिर खेलने लग पड़ोगे, उसके बाद सारा रोल होता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज अ गुड थिंग, बट आपके पास स्पीड अच्छी तभी आएगी जब आप खुद पेन चलाओगे, वो मैं नहीं कर सकता हूं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कैसे पहचानना है, अब आप जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा स्पीड आएगा।
कॉन्फिडेंस आएगा, समझ गए। जैसे कई सवाल आप लोग इतना बनाने के बाद एक दो आधा बना लेते हो, इसने के बाद में तो थोड़ा कोशिश करो और घर पे प्रैक्टिस करें, और इसके बाद वर्क एक चैप्टर, उसके बाद फिजिक्स खत्म। और जिन बच्चों ने महारत हासिल कर ली, एनएलएफ, देखो कितनी सारी चीजें, सारी टेक्निकल टर्म तो यही सिखाए जा रहे हैं। अरे वो सीधा लग रहा है, ये नीचे बनाइए, नीचे हो रहा है, तो आगे चलिए फिर से यही बोर्ड आने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, आगे जा रहा है तो नेट फोर्सेस, यही इक्वेशन आएंगे, सारी चीजें ही आने वाली है। इसीलिए कह रहा हूं जम के लगाओ क्वेश्चन, जम के, ये उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हें खुद ही लगेगा ये सारा आंसर। देखो जरा, अब जरा बताओ, वैसे तुम चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या बेटा, अगर बी पे ए की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो ए पे किधर लगेगा, क्या समझ गए क्या, ये काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे लगेगा, ए पे, किसकी वजह से, समझ गए क्या। सर मैं ऐसे ही आंसर देना चाहता था, इसके रिस्पेक्ट में देना चाहता था, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, चलो चेक करते हैं, आ जाओ देखो। हाँ बोलो बच्चा। सर फ्रिक्शन उस तरफ लग रहा है तो किस तरफ अपोजिट, एक्शन रिएक्शन, अगर ए बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगा रहा है तो बी ए पे किधर लगाएगा, यही पढ़ाया था ना एक्शन रिएक्शन यार, ये तो नहीं बदलेगा। अब एक बात बताओ, मैंने शायद ऐसा बनाया था, ये था ब्लॉक ए, ठीक, और ये था ब्लॉक बी, ठीक है क्या। सर थोड़ा दूसरे तरीके सॉल्व करके दिखाइए, अगर मान, और इसके पास बेटा इस तरफ कितनी रफ्तार थी, 2 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास इस तरफ कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, पकड़ पा रहे हो क्या। अब मैंने कहा कि मान लो अगर बचवा मैं यहां पे बैठा हूं, ठीक, मैं ए पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहता हूं, किस पे निकालना चाहता हूं, ए पे, किसकी वजह से, बी की वजह से। तो अगर मुझे ए पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है बी की वजह से, बी की वजह से, तो मैं कहां जाके बैठूंगा, बी पे, समझ गए क्या, वर्ड पकड़ पा रहे हो। अगर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स ए पे देखना है बी की वजह से, तो मैं जाके बैठूंगा बी पे, बढ़ गया क्या। और मेरे बी पे बैठते ही बी किस में आ जाएगा, रेस्ट में, अरे आएगा ना रेस्ट में, तो बी बच्चा जैसे ही रेस्ट में आएगा तो उसकी कीमत क्या होगी, क्या होगी, ये आएगा रेस्ट में। अब ये वाली रफ्तार किसको मिलेगी, समझ गए अपोजिट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 5 माइनस 2, बेटा कितना आ रहा है, +3 मीटर पर सेकंड, नहीं आया समझ में, 5 इधर 2 इधर, तो +3 आया ना, इसका मतलब बीबीए का बीईबी का डायरेक्शन किधर है, मतलब बी पे जब बैठ के देखेंगे तो ए मुझे किधर दिखाई देगा, और वैसे भी दिखाई नहीं देगा क्या, अरे ये तेज चल रहा है तो आगे जाते हुए तो दिखाई देगा यार। तो अब बताओ, अगर बी ए बी की डायरेक्शन ऐसा इस तरह ऐसे बता दूं ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार, रुको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी पे बैठे, इसके पास है 5, के पास है 2, यहाँ क्या किया था, ये किया था ना यार, तो कुछ हौच पौच हो गया है क्या, 5 इधर, उल्टा उल्टा, एक मिनट रुको, एक सेकंड, अरे हट गया क्या, एक मिनट, थोड़ा इसको फ्रेश फ्रेश बनाते हैं। देखो 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 देखो, उसको चेक करने में ज्यादा मेहनत लगेगा, इससे अच्छा अपन फ्रेश बना लेते हैं। ये था ए, और इस तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो ब्लॉक बी है वो जा रहा है इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
ठीक है, और यहाँ पे क्या निकाला था, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये दोनों इस तरह गया था, ऐड ही हो रहा था दोनों का दोनों, तो पलट के दिया फाइव, तो 5 - 2 यहाँ पे निकाला हमने वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बीबी माइनस बी ए, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ के इसको देखो, इसको पलट के देना पड़ेगा, ये अरे ठीक तो किया था यार, मैं क्या सोच रहा था, हाँ टेक्निकली सॉरी मैं सॉरी, मैं एक्चुअली आज सुबह से ज्यादा क्लास हो गई थी, कुछ तो ढकने के लिए बहाना बनाना पड़ेगा ना। चलो अच्छा ठीक है ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकंड इधर आ रहा है ना यार, हाँ सॉरी मैं फिर कर क्या रहा था यार, अरे सॉरी, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, ये इधर है ना, तो ये आ गया, सही तो किया था यार, तो इस पे ये तो आगे क्या, तो हाँ अरे वही 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 मैं क्या यार, मेरी गणित कैसे खराब होगी, चल हाँ ठीक है, बट लेकिन लेकिन खुशी खुशी की बात ये कि आयुष ने आंसर दिया। चलो देखो अब क्या हो गया भाई, है 5 मिनट मैं छोड़ दूंगा, चलो लास्ट एक और कर लेते हैं ना, अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक बचा हुआ है, थोड़ा टफ वाला, बट अगली क्लास में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो अब इसका आंसर आप ही लोग बताना, मैं तो थोड़ा डर सा गया हूँ पिछले हादसे की वजह से, कई कई बार हाथी को भी चींटी गिरा देता है, तो हो सकता है, तो हाथी फिर भी नहीं है। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, मन करे तो डी भी बना सकते हैं, अरे क्या ही फर्क पड़ता है। सर वो आप 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, ये 1 से जा रहा है, डायरेक्शन बताना है। चलो सबका भाई ए बी सी, हाँ चलो एक कर दो बस ये लास्ट, और एक ये भी है, अरे देखो जो परेशान करता है मैं उसी पे दे रहा हूँ 2-4, समझ लो क्या, तीन है बस, 1 2 कर पाओगे, क्यों भाई, देखो निकालना एक ही होता है, बाकी तो अपोजिट करके चेप देंगे, क्यों भाई,
तो ए के बारे में चर्चा करेगा, चलो बोलो। तो ए को रोक दें, तो ए को अगर रोक देंगे तो इसको पलट के देना पड़ेगा इस तरह, तो 3 मीटर पर सेकेंड से, राइट। तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे लगेगा ना बे। अरे यार इधर आ जाओ, इधर आओ, मैं लिख देता हूँ अच्छे से। वेलोसिटी इधर देखो, अगर ए पे बैठ के देखें तो ये रेस्ट पे कर दो, और रेस्ट पे करोगे तो ये वाला वेलोसिटी किसको दे दोगे, इसको दोगे ना ऐसे करके। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या करोगे 4 - 1 इस तरफ आएगा ना, नहीं समझे, मतलब ऐसे बनाओ क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ऐसा। तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगा, तो इस पे किधर लगा, आ गया क्या, इन दोनों का तो हो गया। अब किस पे बात करेंगे, बी और सी पे। अब इसको भूल जाओ, बी और सी पे, तो बी पे आके बैठ जाओ, नहीं पकड़ पा रहे हो क्या, तो बोलो बी पे आके बैठ गए, तो इसको रेस्ट पे करा, ये 4 था, पलट के इसको दे दिया, तो 1 से क्या आगे जाएगा ना, अरे 4 है ना बच्चा, रेस्ट पे करा, 4 इसको दिया, और इसके पास कितना है, तो 4 यानी 1 से, अरे जो बड़ा होता है इसके तरफ जा, इस तरफ गया ना ये, तो बोलो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी इधर है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन सी पे इधर, तो इस पे किधर लगेगा, एबीसी। एक्शन देखो, एक का निकाला, बढ़िया, तो एक्शन रिएक्शन इस पे किधर कर दिया इधर, फिर इसको रोक दिया, तो रोका ना, रोक के इसमें देखा, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में किधर जा रही है, एक, और वैसे ही तुझे सर तू 4 से भाग रही है, 5 है, तो तेरे लिए तो 1 से आगे जा रहा होगा ना, देसी भाषा में सोच यार, मैं अगर 4 से भाग रहा हूँ और मेरे ऊपर वाला 5 से भाग रहा है, तो जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे वो कितने से भागते हुए दिखाई देगा, 1 से इधर भागते हुए दिखाई देगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगा देंगे इधर, तो उस पे अगर इधर आएगा तो एक्शन रिएक्शन से मेरे पे किधर लग गया, समझ गए आंसर तो, हाँ जी बैठ जाए, बैठ जाए ना, तो रेस्ट में इसको पलट क्यों ना दे दे, दोनों एक ही तरफ है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी किस तरफ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, तो इस पे किधर लगेगा, अब तो प्रो हो गया बे तुम लोग, क्या बात, हाँ जी कितना, रेस्ट पे कर दूं, ये 3 किसको दे दूं उधर, तो 5 से तो इधर जा रहा है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो काइनेटिक इस पे किधर लगेगा, एक्शन रिएक्शन इस पे किधर लगेगा, समझ गए क्या, बी पे आ जाओ बैठो, रेस्ट पे 2 वाला किसको दे दो, इसको 7 से जाएगा ना, तो काइनेटिक इस पे किधर, इस पे काइनेटिक किधर, ये बिना वीडियो देखो तुम लोग बना भी नहीं पाओगे, सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, सब तो एक ही लिख दिया है, ये सीख गए क्या यार, 4-5 बना दूंगा तो भी कर ले जाओ, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, एक रिस्पेक्ट इधर लग रहा है, तो कौन सा सही है, दोनों क्यों, एक पॉइंट में दो बॉडी है तो दो फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा भाई, अरे 2 के साथ टचिंग लेना, तो आगे क्या है, देखो घर जाके ना आज ही थोड़ा सा पेन चला लेना, वीडियो से देख लेना है ना बच्चा, ठीक है, बाकी नहीं आया होगा तो कल फोन कर लेना, आ जाना मैं बता दूं। नहीं